बच्चों की सफलता में माता-पिता का क्या रोल होता है, आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर वजीर सिंह चौहान, कृषि विभाग में एसडीओ हैं, और साथ में हैं स्विता आर्य जी, संतोष आर्य जी, लेक्चरर हैं शिक्षा विभाग में। और मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के दंपति का जो बेटे हैं हिमांशु चौहान, वो एचसीएस बने हैं और पूरे हरियाणा में एससी कैटेगरी में नंबर 2 रैंक आया है। तो आज दोनों से हम जानना चाहेंगे, हिमांशु के मम्मी पापा से, कि किस तरह की उनकी पेरेंटिंग रही थी और बेटे को ये मुकाम हासिल करने में दूसरे जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से बच्चे का सपोर्ट करें और कैसा माहौल अपने घर में दें। डॉक्टर साहब नमस्कार और बधाई आपको। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पड़ताल टीवी से पहुंचे हमारे दोस्त करमपाल जी का यहाँ पर पहुंचने पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपके माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करता हूं। जी थैंक यू, बधाई। डॉक्टर साहब हम यही जानना चाहेंगे, जैसे कब आपको पहली बार ये लगा कि बेटा एचसीएस बनाए और वहाँ तक पहुँच सकता है, क्योंकि बच्चे ने आपने अभी हमने जो दूसरा इंटरव्यू किया है उसमें उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, तो कब आपने उसको मोटिवेट किया, आपका क्या योगदान रहा उसको एचसीएस बनाने में? सर देखिए, बच्चे का पहले ही पता लग जाता है कि बच्चा एजुकेशन के प्रति कितना एक्टिव है, और ज़्यादातर रोल पेरेंट्स का ये रहता है कि बच्चा जिस हॉबी के अंदर है तो उसको वो माहौल दे। बच्चा होमवर्क करके लाता है, कॉपी चेक करते हैं, बच्चा किस दिशा में काम कर रहा है। तो हमने सब पहला प्रयास यही किया है कि बच्चे का एजुकेशन के प्रति एक मोटिवेशन है कि बच्चा पहले काम करता है बाद में खाना खाता है, तो इसका मतलब संकेत है कि बच्चा एजुकेशन के प्रति बहुत इंटरेस्ट लेकर काम कर रहा है। किसी टीचर के दबाव में नहीं, किसी पेरेंट्स के दबाव में नहीं, एक सेल्फ मोटिवेट है बच्चा कि मैं पहले काम करूँगा और फिर मैं लंच करूँगा या जैसे, तो पहले होमवर्क पूरा करने के बाद ही बच्चा खाना खाता था। ये शुरुआत की दौर थी कि भाई ये कुछ आगे बढ़ेगा जी, ये हमने देखा। दूसरा क्या है कि मेरी जो पत्नी है संतोष आर्य, वो अध्यापिका है, और हमने दोनों ने मिलकर सोचा कि भाई जो हमारा आपस का जो तालमेल है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी डिस्टर्बेंस हम अपने बच्चों तक ना पहुंचाएं, चाहे पारिवारिक हो चाहे समाज की हो। जो बाहर की चीजें हैं बाहर रहने दें, घर पे ना लेके आए। तो बाहर का झगड़ा या परिवार का झगड़ा, बच्चों ने उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को तो कॉपी पेंसिल किताब चाहिए, खाना चाहिए। तो बच्चों को हमने दोनों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि समस्याएं सभी के साथ होती हैं, मगर वो समस्या हमारी बच्चों तक ना जाए, क्योंकि जहाँ बच्चे के दिमाग के अंदर शिक्षा का तलब होनी चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ यानी कि शिक्षा जानी चाहिए, वहाँ हम क्या गलती करते हैं करमपाल जी, कि हम अपने बच्चे में चुगली या किसी प्रकार के दूसरे परिवार के या समाज के नेगेटिव सोच हम एंट्री करते हैं बच्चों कर देते हैं, तो वो करनी नहीं चाहिए पेरेंट्स को। मैं तो सभी पेरेंट्स में ये कहता हूँ कि बच्चों को फलने फूलने दो जी। तो डॉक्टर साहब ये बताओ कि जैसे बच्चे को उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी जब वो छोटा था स्टार्टिंग में, आपकी या इनकी? देखिए, ये जिम्मेवारी का एक पार्ट नहीं होता कि भाई ये मैडम की ड्यूटी है या पेरेंट्स की ड्यूटी नहीं। जैसे आप तो जो आपकी तो ड्यूटी 5 बजे खत्म होती थी, मैडम जल्दी कराती थी, बेटे को होमवर्क कौन करवाता था? देखिए कौन किसने संभाला? ज़्यादातर क्योंकि ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादातर होमवर्क इनकी मम्मी करवाती थी जी। तो लेकिन मेरा इतना ये रोल था कि हम कभी आपस में गुस्सा नहीं करते थे, तो इससे घर का माहौल मेंटेन रहता था। आप बताओ कि जैसे इन्होंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी थी कि उसका होमवर्क वो डेली कर रहा है नहीं कर रहा है, और स्कूल में क्या मिला है, उसके पेपर जब होते थे कितने मार्क्स हासिल किए, आपने क्या रोल अदा किया? और मान लिया किसी पेपर में कम नंबर आ रहे हैं, आप किस तरह काम करवाते थे? क्या मतलब आप ये बताएं कि दूसरे बच्चे, दूसरे पेरेंट्स मोटिवेशन लें, वो अपने बच्चों को कैसे डील करें? हाँ जी, सबसे पहले तो सर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे भी जैसे मेरे सीनियर से या मेरी कलीग से मुझे भी मोटिवेशन मिली हुई थी पहले से ही, और जैसा जैसा उनके बच्चों को मैं बढ़ता हुआ देखती थी, और मेरे अंदर भी एक तलब थी कि किसी मैडम का बेटा डॉक्टर बन रहा है, किसी का एचसीएस, किसी का आईएएस, क्योंकि मेरे टाइम में भी उस टाइम पे ये बड़ा मतलब एक सभी के मन में ये होता था भी मेरा बच्चा भी कहीं ना कहीं इस मुकाम पर स्टैंड करे, तो मेरी भी एक लालसा लगाओ या मेरा लालच लगाओ। तो मैंने उसी चीज़ को अडॉप्ट करके, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने कोई भी इस बच्चे के ऊपर बाह्य वातावरण का मैंने इसके ऊपर असर नहीं होने दिया। और सेकंड बात रही जहाँ तक होमवर्क की,
जब तक मेरे तक होमवर्क था, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम रहा, मैं आर्ट की स्टूडेंट हूँ, जब तक मैंने कोशिश की तो इस ठीक बिल्कुल वहाँ तक मैंने करवाया। लेकिन उसके बाद बच्चे की खुद की लगन, जी, बिल्कुल खुद की लगन, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट्स ऐसे थे, इंग्लिश थी, वो मेरे से बाहर थी। जी, भले ही मैं एक अध्यापिका हूँ, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट की मास्टर हूँ और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो बच्चे की खुद की लगन ऐसी होती थी, क्योंकि ये इसकी एक आदत थी शुरू से ही कि पहले होमवर्क करना और बाद में लंच करना। जी, तो मैंने उसी कड़ी को देखते हुए फिर मैंने इसको धीरे धीरे, बेटा पहले एक बार खाना खा लो, आप बाद में करना, क्योंकि इसका भी टाइम जैसे जैसे सब्जेक्ट्स बढ़ते गए तो बच्चे ने अपनी ही लगन से। आजकल ना पेरेंट्स में ये होड़ लगी रहती है कि वो बच्चे को कोचिंग दिलाएं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे मना करते हैं कोचिंग नहीं लेंगे, लेकिन पेरेंट्स ज़बरदस्ती कोचिंग दिलाते हैं। तो क्या आपने भी कभी कहा कि बेटा कोचिंग ले लो? नहीं नहीं, हमें पता था इसके कैलिबर का, मैं तो इसको जान चुकी थी, क्योंकि टीचर्स से मेरी बातें लगातार होती रहती थी। जैसा कि पेरेंट्स मीटिंग में आमतौर पर तो डॉक्टर साहब ही जाते थे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, इनकी थोड़ा फील्ड की जॉब थी। तो वही कहते हैं ना, पूत के पार पालने में दिख जाते हैं। तो इस बात का मेरे को पता था, मैंने कभी कोचिंग के लिए न दबाव दिया, न ही बच्चों ने इस चीज़ की ज़रूरत समझाई और न समझी। दोनों ही, बिटिया ने भी और बेटे ने भी। जैसे कि बस पेरेंट्स की होड़ है भाई, फर्स्ट क्लास से सेकंड से ट्यूशन पे भेज दे, वो तो एक पल्ला झाड़ने वाली सी बात लगती है। कि पहले तो हमें अपने बच्चे के अंदर कैलिबर देखना चाहिए कि ये क्या कर रहा है और कितना कर सकता है। जब हमारा बच्चा 100% स्वयं दे सकता है तो फिर हमने बाहर भेजने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बताओ कि जैसे अभी हायर एजुकेशन थी और जब बच्चा तैयारी कर रहा था, उस समय आपने किस तरह का माहौल दिया घर पे, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। देखिए, हमने कभी भी बच्चे का, है ना, एक स्ट्रेस देना होता है ना। कई पेरेंट्स एजुकेशन के नाम पे स्ट्रेस बहुत देते हैं कि बेटा उसके इतने नंबर आए तो आपके इतने नंबर आने चाहिए। लेकिन नंबर आने चाहिए, उसके लिए माहौल क्रिएट करना हर पेरेंट्स का काम है। तो बच्चे पे किसी प्रकार का स्ट्रेस ना आए। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में नंबर कम हो तो बच्चे को मोटिवेट करें, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा और इस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो अगली बार इसके अंदर भी 95% आएंगे, 100% भी आ सकते हैं। तो आप मेहनत करो, क्योंकि बच्चे हैं ना, आप समय थोड़ा टीवी की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देखें, क्योंकि खेलना भी ज़रूरी है। बच्चे ने ना खेलेंगे तो बच्चे मतलब बीमार हो जाएंगे। थोड़ा खेलना भी ज़रूरी है और प्रॉपर डाइट भी देनी ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो है कि बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। तो स्ट्रेस ना देंगे तो फ्री होके एक बच्चा डर में नहीं कर पाता। तो कैसे फ्री रखे आपने स्ट्रेस से? अपने आप को, मतलब बच्चे को डराना नहीं चाहिए कि मैं तेरी पिटाई करूंगा, इतने नंबर ना लेके आए तो आपको ये होगा ये होगा। मतलब एक कंडीशन नहीं थोपनी चाहिए। बच्चा जब तक बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट करो कि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, कि वो भूख है उसकी, किताबें पढ़ना उसकी भूख है, और उसको कोई लिटरेचर दे या किसी और तरफ से दे। ज़रूरी नहीं है कि सारी हर समय एकेडमी की पढ़े, तो कोई और भी बच्चा मतलब इंटरटेनमेंट करना। दूसरी इसके साथ साथ बच्चा जब किताबों से ऊब चुका होता है तो हर पेरेंट्स ने थोड़ा सा उसके साथ कैरम बोर्ड खेलना है या कुछ और खेलना है, छोटा मोटा गेम घर पे होते हैं, तो वो गेम खेलने के बाद क्या होता है, रिक्रिएशन हो जाती है बच्चे में। बिल्कुल। तो रिक्रिएशन करेंगे तो बच्चा ये कहता है कि पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स ना हो कि मेरे दोस्त है। तो आज एकल परिवार हो गए। एकल परिवार होने के कारण क्या है, बच्चे खेलने कहाँ जाए, पेरेंट्स उसके साथ खेलते नहीं, तो बच्चे कहाँ खेलना जाए। तो इस करके वो बच्चे गलत आदत सहन कर लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स ने बच्चे को एक हायर एजुकेशन आए तो उस टाइम हमारा बच्चे को अपना दोस्त मान के चलना चाहिए। जैसे यूपीएससी का हिमांशु ने फर्स्ट टाइम दिया था और एचसीएस का जब दिया था फर्स्ट टाइम, वो दोनों नहीं उनका हो पाया क्लियर, उसमें कैसे मोटिवेट किया आपने? देखिए, जहाँ हमने डीपीएस वसंत को दिल्ली में छोड़ा था, मेरा एक ही सपना था कि हायर एजुकेशन के लिए आपको चंडीगढ़ या दिल्ली बहुत अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए। जब मेरे घर पे कोई आईएएस आते थे या एचसीएस आते थे तो उससे मैं तो मोटिवेट होता था, मेरे बच्चे भी मोटिवेशन होती थी। तो उसमें ये देखता था कि अब हमें +2 तक एक बहुत अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए और अच्छे उसमें मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैंने RK में भी इनका एडमिशन करवाने की कोशिश की थी। वहाँ नहीं हुआ तो डीपीएस वसंत कुंज में एडमिशन होया। तो वसंत कुंज में एडमिशन होने के बाद इसका जो हॉस्टल का सर्कल था, 4-5 लड़के ऐसे थे, एक पायलट बनने की कोशिश कर रहा था, एक आईएएस बनने की था, एक मेडिकल की तरफ था। तो इसका रुझान
शुरू से ही ये था कि मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। जी। तो सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, जैसे हमारे घर में एक अनिल कुमार जी आए थे, तो वो आजकल कमिश्नर हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी मोटिवेशन ये दी, तो मुझे आज भी वो बात याद आती है। तो वो बच्चे से पूछने लगे, बच्चा बेटा क्या बनना चाहता है, कि भाई आईएएस बनना, ऑफिसर बनना चाहता है या क्लर्क बनना चाहता है। तो उन्हें कहा कि सर मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो ऑफिसर बनने के लिए तो कम से कम 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और यदि क्लर्क बनना चाहता तो उसके लिए 2 घंटे। और ऑफिसर जिले के अंदर एक ही होता है, बाकी सारे क्लर्क होते हैं, ये उसका कहना था। तो बोले ऐसे कैसे सर? बोले भाई जिले के अंदर ऑफिसर तो केवल एक आईएएस होता है, उसके नीचे तो सारे क्लर्क होते हैं। आपने देखना, यदि ऑफिसर की इच्छा रखते हैं तो कम से कम 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो वो मोटिवेशन है बच्चे में, लगनशील ईर्ष्या होगा तो 12, 13, 14, 15 घंटे ये बच्चा जब भी देखते हैं तो पढ़ता ही था। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन मिलती रही और आगे पढ़ता रहा। हमें इसकी तरफ ज़्यादा मतलब ध्यान देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हाँ, ऐसा चलो था। आखिर में आपके मन की बात, आखिर में मन की बात ये है कि पेरेंट्स के लिए क्या संदेश? पेरेंट्स के लिए मेरा यही संदेश है कि बच्चे को पहले ऑब्जर्व करो और बच्चे पे स्ट्रेस मत डालो। किसी भी प्रकार की नेगेटिव सोच है ना, चाहे परिवार की हो चाहे समाज की हो, बच्चे के अंदर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि बच्चे का वो टाइम स्टडी का है, तो स्टडी का मटेरियल ही जाना चाहिए, किसी वैर विरोध का मटेरियल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जैसा उसमें डालोगे ना ऐसा ही निकलेगा। बिल्कुल। तो वो ऐसी हमारी सोच है। हर पेरेंट्स को केवल पॉजिटिव सोच के साथ जाना चाहिए, कि पॉजिटिव सोच, भाई ये फलाना आईएएस बन गया, वो वहाँ से उठ के आईएएस बन गया तो उसके अंदर कैलिबर है। तो ऐसे ऐसे मोटिवेशन स्टोरी देनी चाहिए, ना कि किसी लड़ाई झगड़े का पार्ट होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और बच्चे हैं ना माँ के पास ज़्यादा रहते हैं घर में, क्योंकि मम्मी हर समय घर में रहती है। माँ किस तरह का रोल निभाए, आखिर में आप बताओ। माँ, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि माँ का माता निर्माता भवती, जैसे कि हमारी संस्कृति है कि सबसे पहले गुरु माँ ही होती है, और माँ से ही बच्चा सीखना शुरू करता है। तो माँ से जब सीखना शुरू करता है तो हमने ये सोचना चाहिए, भाई सबसे पहले हमें अपने आप को रिफाइंड करना पड़ेगा, तभी बच्चा जा करके उस शुद्धता को प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले तो हमें माँ का भी शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार, इसका होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इस चीज़ के लिए, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर माँ ने अपनी खुद की लगन और खुद के विचारों को शुद्ध करके बाह्य जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे अपने बच्चे को बचा कर रखना एक माँ का सबसे बड़ा कर्तव्य है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा हमारे बच्चों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। मैं सभी बहनों को एक यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने बच्चे को अगर आगे बढ़ाना है तो किसी भी प्रकार की है, चाहे वो सामाजिक है चाहे वो पारिवारिक है, उस नकारात्मक ऊर्जा से अपने बच्चों को बचा करके रखें और उनको सही दिशा में प्रेरित करते रहें। और समय समय पर, ये नहीं है कि बच्चा ही होता, बच्चा का मतलब होता है कि बचाना, बचाने का मतलब उसको बुरी आदतों से बचाना। बच्चा तभी नाम पड़ा है बच्चा, क्योंकि मैं एक संस्कृत की टीचर हूँ, तो बच्चा उसी को कहते हैं। बच्चा गलती कर सकता है, कौन करेगा, बच्चा ही गलती कर सकता है, लेकिन उसकी गलती को एक बहुत बड़ा एक क्या कहेंगे हम उसको, बवंडर सा न बना करके परिवार के अंदर इसने आज ऐसा कर दिया, नहीं, उसको एक हल्के में लेकर के और उसी समय उस बच्चे को मेरे हिसाब से नहीं धमकाना चाहिए। बाद में चाहे उस बच्चे को अच्छे से तरीके से अपने, जब उसका मनसा शांत होता दिखे, क्योंकि भावनाएं समझनी चाहिए, तब उसको समझाएं और नकारात्मक ऊर्जा से बचा करके रखें। बहुत अच्छी और बहुत अच्छी बातचीत रही। एक और जी, तो मेरा एक और कहना चाहता हूँ सर, आप जिस फील्ड में हो उसमें हमारी समाज सेवा, जैसे मेरा विभाग कृषि विभाग है, तो मैंने हमेशा फार्मर को अपना दोस्त समझा है। तो फार्मर को किसी भी प्रकार की मतलब हमने है ना हर तरह से उसकी मदद करनी चाहिए। तो क्योंकि किसान ही एक ऐसा वो है,
उसको जहाँ उसकी बचत करनी है उसको बचत करो। आजकल खाद बीज दवाई अनावश्यक रूप से जो कार्य करने लग रहे हैं, तो हर कृषि विभाग के अधिकारी का एक रोल बनता है कि किसान को एक अच्छी सलाह दे के साथ उसकी बचत के साथ काम करोगे और उसके साथ तन मन धन से मेहनत करके उसको खेती में प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करोगे, तो वो किसान की जो खुशी है वो अपने घर में आएगी। ये मेरा कहना मानना है कि जब किसान अन्न पैदा करता है तो लाखों जीव जंतु का पेट भरता है, उसकी खुशी हमारे परिवार में आती है और हमारे बच्चे इसके लिए आगे निकलते हैं कि एक किसान की हम सेवा करते हैं, क्योंकि वो दिन रात समाज का पेट भरने का काम करता है। तो हमने ईमानदारी के साथ उसके साथ लगन होना चाहिए और वो फायदा हमारे बच्चे में आना चाहिए। तो जो आज हमारा बच्चा HCS से क्वालिफाई किया है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि समाज में और किसानों की सेवा विशेष तौर पर करी है ना, मुझे आज उसका रिजल्ट मिला है। और आपने लाखों किसानों के लिए जो भला किया है, उनकी जो दुआएं आपने कमाई है, उनका वो जो पुण्य आपने कमाया है, उसका ही रिजल्ट है कि बेटा हिमांशु चौहान पूरे हरियाणा में एससी कैटेगरी में नंबर 2 और ओवरऑल 80 रैंक शायद उनका आया है। और वो लिस्ट अभी कंफर्म नहीं है, और उसके लिए आपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक और देना चाहता हूं, जैसे हमने इस प्रक्रिया में देखा ना, तो हमने ये सोचा कि यूपीएस तो क्वालिफाई कर देगा, HCS का एक रूमर सा था कि भाई HCS नहीं कर सकता, HCS नहीं लगता, लेकिन हमने इस HCS प्रोसेस में, अब तो हम इस सिस्टम में आए, इस HCS प्रोसेस में जैसे हमारी ये सरकार है, ये कहती है कि खर्ची और पर्ची, हमने ये देखा कि इसमें कहीं भी हमने इस प्रकार का लालच कहीं से किसी का अधिकारी का या सरकार का नहीं दिखाई दिया कि हम बगैर खर्ची पर्ची के नहीं हो गए। तो CM साहब का मैं ये प्रेज करना चाहता हूँ कि सरकार ने हमारे को निष्पक्ष होकर हमारे को ये पोस्ट दी। इसके लिए मैं सरकार की ईमानदारी को भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसी सरकार, निष्पक्ष सरकार होगी तो तभी ब्रिलियंट बच्चे आगे निकल के आएंगे। इसलिए मैं सरकार का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वजीर सिंह चौहान जी और मैडम संतोष सारिया जी, बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छी बातचीत रही, और पेरेंट्स सबको सुननी चाहिए कि पेरेंट्स का बच्चों की सफलता में क्या रोल होता है और किस तरह का माहौल वो बच्चों को दें ताकि वो अपनी जो एक मुकाम है, मंजिल है, उसको आसानी से हासिल कर सकें। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।